हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एंथर देखा था। आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ टेप्टम के बारे में। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर नीट में कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसके लिए मैं ये जो है आपको सीरीज दे रहा हूँ, ये लेक्चर दे रहा हूँ। इसमें एक जो है फंक्शन ऑफ टेप्टम वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग को ध्यान से देखना है। देखिए, जो टेप्टम होते हैं, ये टेप्टम टोटल 2 टाइप्स के होते हैं, जैसा कि मैंने इसी को लिखा हुआ है। एक टेप्टम होता है जिसको हम कहते हैं अमीबॉइड टेप्टम या इन्वेसिव टेप्टम या पेरीप्लाज्मोडियल टेप्टम। ये जो टेप्टम है, इस टाइप का जो टेप्टम है, ये प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स में प्राइमरीली पाया जाता है। और ये जो टेप्टम होता है, ये टेप्टम अपने मिडिल लेयर से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके ये माइक्रोस्पोरेंजिया में ट्रांसफर कर देता है। जब ये माइक्रोस्पोरेंजिया में न्यूट्रिशन को ट्रांसफर कर देता है, उस समय इसको कहते हैं पेरीप्लाज्मोडियम। उससे पहले जब ये टेप्टम में रहता है, इसको प्रोटोप्लास्ट बॉडी कहा जाता है। तो इस तरह से इसमें मिडिल लेयर इनिशियली डीजेनरेट हो जाता है। उसके बाद जो हमारा टेप्टम होता है वो भी डिसॉल्व हो जाता है और डिसॉल्व होकर न्यूट्रिशन माइक्रोस्पोरेंजिया में प्रोवाइड करता है, जो कि पोलन ग्रैंड धीरे धीरे उसे एब्जॉर्ब करता रहता है। तो ये हो गया हमारा अमीबॉइड मूवमेंट, अमीबॉइड या इन्वेसिव या फिर पेरीप्लाज्मोडियम टेप्टम। दूसरा तरह का जो टेप्टम है वो है हमारा ग्लैंडुलर टेप्टम और सिक्रेटरी टेप्टम। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसे ग्लैंडुलर टेप्टम या सिक्रेटरी टेप्टम कहते हैं। ये जो हमारा ग्लैंडुलर टेप्टम होता है, ये एडवांस टाइप का टेप्टम होता है। इस टेप्टम में क्या होता है, ये जो टेप्टम है ये मिडिल लेयर से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है और सबसे पहले इसे एक स्पेशल टाइप के ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, जिसको कहते हैं प्रोयूबिस्क बॉडीज। ये प्रोयूबिस्क बॉडी जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो प्रोयूबिस्क बॉडी है, ये सबसे पहले क्या करेगा, ये हमारा जो प्रोयूबिस्क बॉडी है ये स्पोरोपोलिनिन के साथ सराउंडेड हो जाता है। यानी कि स्पोरोपोलिनिन जब इसके चारों तरफ आके घिर जाता है, तब इस तरह के जो ग्रेन्यूल है उसे नाम दिया जाता है यूबिस्क बॉडी और ऑर्बिक्यूल्स। तो ये यूबिस्क बॉडी और ऑर्बिक्यूल्स बन जाता है। इसके बाद जो टेप्टम है ये इसे रिलीज कर देता है माइक्रोस्पोरेंजिया में, और इस तरह से माइक्रोस्पोरेंजिया में ये जो यूबिस्क बॉडीज है और ऑर्बिक्यूल्स है ये रिलीज हो जाता है और ये पोलन ग्रेन को धीरे धीरे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता रहता है। साथ ही साथ इसके ऊपर एक परत भी चढ़ाता है जिसको हम कहते हैं एक्साइन, ये पोलन ग्रेन का एक्साइन भी फॉर्म करता है, दैट इज स्पोरोपोलिनिन। अब देखिए, हमारा जो टेप्टम है उस टेप्टम का जो फंक्शन है वो क्या होता है। टेप्टम का जो फंक्शन है वो टेप्टम का फंक्शन होता है जैसे कि हॉर्मोन्स का या एंजाइम्स का सिक्रीशन करना, और दूसरा जो टेप्टम का फंक्शन होता है वो फंक्शन होता है मिडिल लेयर से न्यूट्रिशन को माइक्रोस्पोरेंजिया में ट्रांसफर कर देना, फाइनली पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देना। उसके बाद जो टेप्टम है ये स्टोरेज का भी काम करता है। टेप्टम स्टोरेज, फूड के स्टोरेज का भी काम करता है, जैसा कि हमने ग्रेनुलर और सेक्रेटरी टेप्टम में देखा है। उसके बाद ये जो हमारा टेप्टम है, ये टेप्टम जो स्पोरोपोलिनिन है और जो पोलन किट मटेरियल है, ये भी पोलन ग्रेन्स को प्रोवाइड करता है। इस तरह से ये जो हमारा लेक्चर है ये कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर इसमें आपको कुछ चीज समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसे डिस्क्राइब कर दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो होगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तब तक के लिए थैंक्स।